Hello students, good morning everyone. Welcome to the class of English Literature, class 4. Okay, now today we are going to start a new chapter. As you can see it's written here chapter number 12. आज हम नए चैप्टर शुरू करेंगे. चैप्टर है 12, चैप्टर नंबर 12 and the name of the chapter is The Merchant of Seri. What is the name? The Merchant of Seri. Before starting the chapter, I would like to tell you what is the chapter about. This chapter is about two merchants. Two merchants आते हैं. Merchants जानते हैं कौन होते हैं? बिजनेसमैन जो होते हैं, ट्रेडर्स जो होते हैं, जो बिजनेस करते हैं, मर्चेंट्स भी कहते हैं उनको. ठीक है, जो अपना सामान बेचते हैं. कुछ लोग शॉप्स पे बैठ के बेचते हैं, कुछ लोग जाकर बेचते हैं. Some people go, they wander in the streets and then they sell their things. Okay, so there were two merchants. ठीक, one was very good, kind hearted and the other was very greedy. greedy जानते हैं क्या होता है? लालची था वो. ठीक है, तो क्या हुआ, उसके लालच की वजह से उसको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी. दिस इज गिवन इन दिस चैप्टर के व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ हिज ग्रीडीनेस, व्हाट हैपेंड विद हिम, व्हाट प्रॉब्लम ही हैड टू फेस. So when we will read the story, explanation will be done, then you will come to know about the chapter. So let us begin the chapter. Okay. Once upon a time, there lived a merchant in the town of Seri. He sold brass and tinware. The merchant used to go from place to place in order to sell his products. He was usually accompanied by another merchant who also sold brass and tinware. The second merchant was greedy. He wanted everything for free, and if he bought something he paid as little as possible. एक बार की बात है, एक मर्चेंट रहता था इन द टाउन ऑफ सेरी. सेरी एक जगह का नाम है, इट्स अ नेम ऑफ अ प्लेस. वहाँ पे एक शहर था, उस शहर में सेरी जगह के अंदर एक शहर था. ही सोल्ड ब्रास एंड टिनवेयर. वो क्या बेचता था? ब्रास, पीतल का एक मेटल होता है, पीतल से बने हुए बर्तन, और टिनवेयर से भी बने हुए बर्तन बेचता था, सामान बेचता था. द मर्चेंट यूज टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. एक जगह से दूसरी जगह वो अपना सामान बेचने जाता था. मर्चेंट कौन होता है? द पर्सन हु डज द ट्रेड, बिजनेस करने वाला. जैसे कुछ लोग शॉप्स पे बैठ के काम करते हैं, कुछ लोग गली गली में जाकर काम करते हैं, तो दैट इज नोन एज मर्चेंट. तो वो भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाता इन ऑर्डर टू सेल हिज प्रोडक्ट्स, अपने सामान को बेचने के लिए. प्रोडक्ट्स मीन सामान. He was usually accompanied by another merchant who also sold brass and tinware. Ware means बर्तन. ठीक है, वो ज़्यादातर यूजुअली मीन जनरली, accompanied मीन साथ. एक और मर्चेंट उसके साथ होता था, वो भी क्या बेचता था? ब्रास और टिन से बने हुए बर्तन. यू कैन सी इन द पिक्चर टू मर्चेंट्स आर देयर. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकेंड वन. द सेकेंड मर्चेंट वॉज ग्रीडी. ये जो सेकेंड वाला मर्चेंट है, दिस सेकेंड मर्चेंट, ही वॉज ग्रीडी. ग्रीडी मीन्स लालची. ही वॉन्टेड एवरीथिंग फॉर फ्री. उसको सब चीज़ें चाहिए थी लेकिन फ्री में, कोई पैसे ना देना पड़े उसको किसी चीज़ के लिए, फ्री में उसको सब सामान मिल जाए. अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना. एंड इफ़ ही बॉट समथिंग, अगर वो और कुछ खरीदता भी था अपने पैसों से, सो ही पेड एज लिटिल एज पॉसिबल. तो वो बहुत कम से कम पैसे उसके देता था. बहुत ही कंजूस और ग्रीडी, लालची किस्म का इंसान था वो. One day, when they went to a town, they divided the streets between themselves so that they would not interfere in each other's marketing. Both of them moved through the streets they had chosen and called tinware for sale, brass for sale. People came out of their homes and traded with them. वन डे, एक दिन, व्हेन दे वेंट टू अ टाउन, जब वो शहर गए अपना सामान बेचने के लिए, उन्होंने क्या किया? दे डिवाइडेड द स्ट्रीट्स बिटवीन देमसेल्व्स. उस शहर में जितनी भी गलियां या जितनी भी सड़कें थी उन सबको आपस में टोटल नंबर से उनको क्या करा? डिवाइड कर लिया कि हाफ तुम ले लो, हाफ मैं ले लूँ. सो दैट दे वुड नॉट इंटरफेयर इन ईच अदर्स मार्केटिंग, जिससे कि वो एक दूसरे की मार्केटिंग में, बिजनेस में, सामान बेचने में इंटरफेयर ना कर सके. इंटरफेयर मीन्स दखल अंदाजी करना, किसी को डिस्टर्ब करना. ठीक है, किसी के मैटर में बोलना. बोथ
of them moved through the streets they had chosen and called. अब दोनों अपनी अपनी शहर अपनी अपनी स्ट्रीट्स में चले गए. स्ट्रीट्स मीन्स गली जो होती है, लेन जहाँ पे हम रहते हैं, बीच में जो सड़क होती है लेन होती है, वहाँ पे वो लोग चले गए अपना सामान बेचने के लिए और बोलना शुरू कर दिया, आवाज़ लगानी शुरू कर दी. जैसे लोग आते हैं बेचने के लिए, सब्जी ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ऐसे ही इन्होंने भी अपनी आवाज़ निकाली. टिन वेयर फॉर सेल, ब्रास फॉर सेल. टिन से बने हुए बर्तन ले लो, ब्रास से पीतल से बने हुए बर्तन ले लो. पीपल केम आउट ऑफ देयर होम्स एंड ट्रेडेड विद देम. लोग उनकी आवाज़ सुनकर, जिनको जो सामान चाहिए था वो लोग उनकी आवाज़ सुनकर घर से अपने बाहर आए और उनके साथ आकर बिजनेस किया. ट्रेडेड विद देम का मतलब होता है खरीदारी करी, जो उनको चाहिए था वो लिया. There lived a poor old woman and her granddaughter in a house. Once the family had been very rich, but now a golden plate was the only expensive item left with them. The grandmother didn't know that it was a golden plate. However, she had kept this plate because in the old days her husband used to eat from it. It was placed on a shelf among the other pots and pans, not in regular use. There lived a poor old woman. वहीं पे एक पुअर गरीब बूढ़ी औरत भी रहती थी अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ. ग्रैंड डॉटर मीन्स पोती के साथ एक घर में. Once the family had been very rich. एक बार उनकी फैमिली जो थी, अभी तो वो पुअर हैं लेकिन कुछ समय पहले वो भी बहुत अमीर हुआ करते थे. वेरी रिच, बहुत अमीर हुआ करते थे. बट नाउ अ गोल्डन प्लेट वॉज द ओनली एक्सपेंसिव आइटम लेफ्ट विद देम. और उनके घर में कुछ बचा नहीं था सामान, बिक गया था सब कुछ. उनकी हालत बहुत गरीब हो गई थी, वो बहुत पुअर रिच हो गए. पहले वो रिच थे, बाद में वो बहुत पुअर हो गए थे. अब उनके पास सिर्फ एक गोल्डन प्लेट, गोल्ड से बनी हुई एक प्लेट थी जो बहुत ही एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव का मतलब होता है वेरी कॉस्टली, महंगी थी बहुत ज़्यादा. द ग्रैंड मदर डिडंट नो दैट इट वॉज अ गोल्डन प्लेट. ग्रैंड मदर जो थी उसको नहीं पता था कि वो गोल्डन प्लेट है, कि वो सोने की प्लेट है. However, she had kept this plate because in old days her husband used to eat from it. फिर भी उन्होंने वो प्लेट रखी हुई थी, उनको पता नहीं था जबकि कि ये प्लेट गोल्डन मेटल से बनी है. वो इन्होंने इसलिए रखी हुई थी क्योंकि किसी टाइम पुराने ज़माने में, पुराने दिनों में उनके जो हस्बैंड थे, नाउ ही वॉज डेड, अब उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी, वो उस प्लेट में खाना खाते थे. तो उनकी रिमेम्बरेंस में, याद में उन्होंने वो प्लेट अपने पास रखी हुई थी. कहते हैं ना उसकी निशानी होती है, जैसे कोई मर जाता है या कुछ हो जाता है, उसका सामान हम अपने पास रख लेते हैं एज अ निशानी, जिसे कहते हैं हिंदी में. ठीक है, तो ऐसा ही ग्रैंड मदर ने भी किया हुआ था. वो अपने हस्बैंड की प्लेट को अपने पास रखा हुआ था फॉर रिमेम्बरेंस. इट वॉज प्लेस्ड ऑन अ शेल्फ अमंग द अदर पॉट्स एंड पैंस, नॉट इन रेगुलर यूज़. और वो प्लेट उन्होंने उन बर्तनों के साथ एक शेल्फ पर रखी हुई थी जो बर्तन उनकी यूज़ के नहीं थे, बाकी के घर के बर्तन जो थे. The greedy merchant passed this house, calling, buy tinware, buy brass utensils. अब वो जो greedy merchant था, जो लालची वाला merchant था, वो उनके घर के आगे से निकला बोलता हुआ, बर्तन खरीद लो, टिन से बने हुए बर्तन खरीद लो, पीतल से बने हुए बर्तन खरीद लो. तो the granddaughter heard the cries and said to her grandmother, please buy something for me. जब पोती ने आवाज़ सुनी उस आदमी की, बाहर सामान बेचने वाला जो आया था, तो उसने अपनी दादी से कहा, दादी प्लीज़ मेरे लिए कुछ खरीद लो. द ओल्ड वुमन रिप्लाइड, चाइल्ड वी आर टू पुअर टू बाय एनीथिंग, मोर ओवर आई डोंट हैव एनीथिंग टू ट्रेड. तो बूढ़ी औरत जो थी, वो जो उसकी दादी थी, उन्होंने उसकी बात का जवाब दिया, बेटा हम बहुत गरीब हैं कुछ भी खरीदने के लिए, और हमारे पास खरीदने के लिए कुछ है भी नहीं, कोई पैसे भी नहीं है हमारे पास खरीदने के लिए, मैं क्या खरीदूं. द गर्ल सेड, वी हैव वन ओल्ड प्लेट, लेट्स सी व्हाट द मर्चेंट विल ऑफर फॉर इट. वी डोंट यूज इट ऑफन, प्लीज परहैप्स ही विल टेक इट एंड गिव अस समथिंग दैट वी वांट. लड़की ने कहा, वी हैव वन ओल्ड प्लेट, हमारे पास एक पुरानी प्लेट रखी हुई है, लेट्स सी देखते हैं कि मर्चेंट इसके बदले में हमें क्या ऑफ़र करता है. वी डोंट यूज़ इट ऑफन, इस प्लेट को हम ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते हैं. परहैप्स ही विल टेक इट, शायद वो ले ले. परहैप्स का मतलब होता है शायद. परहैप्स वो ले ले एंड गिव अस समथिंग दैट वी वांट, और उसके बदले में हमें जो चाहिए वो हमें दे दे. द ओल्ड वुमन कॉल्ड द मर्चेंट एट द डोर स्टेप ऑफ हर हाउस. शी शोड him the plate and said, sir, will you take this plate and give something
in return to this little girl? द ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरत ने उस मर्चेंट को अपने दरवाजे पे बुलाया, अपने घर के दरवाजे पे, डोर स्टेप का मतलब होता है दरवाज़ा, बुलाया, उसको वो प्लेट दिखाई, शी शोड हिम द प्लेट एंड सेड, सर विल यू टेक दिस प्लेट, सर क्या आप ये प्लेट ले सकते हैं, एंड गिव समथिंग इन रिटर्न टू दिस लिटिल गर्ल, और इसके बदले में इस बच्ची को, इस छोटी लड़की को कुछ दे सकते हैं. शी टोल्ड टू दैट मैन.